पेनक्रियाज यानी अग्नाशय अगर ठीक से काम ना करे तो खाना पचना बंद हो जाता है और अगर खाना सही से नहीं पचेगा तो ये आपके पूरे स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। ये पेनक्रियाज डायबिटीज, वेट गेन, वेट लॉस जैसी और भी कई चीज़ों को कंट्रोल करता है। पेनक्रियाज क्या है? पेनक्रियाज एक पत्ती के आकार की ग्रंथि है जो कि पेट के ऊपरी बाएं भाग में मौजूद होता है। इसकी लंबाई 6 से 10 इंच लंबा होता है और पूरे पेट में फैला हुआ रहता है। साथ ही पेट, छोटी आंत, लीवर और स्प्लीन से घिरा हुआ रहता है। देखिए, ये पेनक्रियाज एक प्रकार का जूस बनाता है जिसे एंजाइम कहा जाता है। ये एंजाइम हमारे भोजन से निकलने वाले शुगर, फैट और स्टार्च को तोड़ता है और उसे पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा ये कई बीमारी जैसे कि पेट की बीमारी, डायबिटीज और भी कई बीमारी है जो कि बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे, आइए जानते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर पेनक्रियाज हमारे शरीर के लिए क्या कार्य करता है। पेनक्रियाज हार्मोन बनाकर पाचन तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही रासायनिक संदेशवाहक के जैसे कार्य करता है जो कि हमारे खून के माध्यम से पूरे बॉडी में ट्रेवल करता है। हार्मोन ब्लड शुगर और भूख को नियंत्रित करता है। साथ ही पेट में एसिड को उत्तेजित करता है और कई हार्मोन का प्रोडक्शन करता है। नंबर 1, खाना पचाने के लिए डाइजेस्टिव जूस का प्रोडक्शन करता है। आपका अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज खाने को पचाने के लिए पेनक्रियाटिक जूस बनाता है। ये पेनक्रियाज के जरिए छोटी आंत के ऊपरी हिस्से में पहुंचता है जिसे डुओडेनम कहा जाता है। हर दिन आपका पेनक्रियाज लगभग 8 और एंजाइम्स का प्रोडक्शन करता है जैसे कि लाइपेज। ये एंजाइम लीवर के साथ मिलकर फैट को पचाने में मदद करता है। इसके अलावा ये विटामिन ए, ई, सी, के को भी अवशोषित करने में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोटीज एंजाइम आपके आहार के प्रोटीन को तोड़ने में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा पेनक्रियाज एमाइलेज को भी बनाता है। ये एंजाइम आपके स्टार्च को चीनी की तरह तोड़ने में मदद करता है जो कि आपका शरीर एक तरह से एनर्जी के रूप में इसका उपयोग करता है। नंबर 2, डायबिटीज से बचाने के लिए इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है। पेनक्रियाज एंडोक्राइन फंक्शन के लिए मददगार होता है। ये कुछ ऐसा हार्मोन का प्रोडक्शन करता है जो कि कई बीमारियों से बचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि ये इंसुलिन का प्रोड्यूस करता है जो कि बीटा कोशिका का 75% हिस्सा बनता है। ये इंसुलिन शरीर में ऊर्जा के लिए खून में शुगर का उपयोग करता है। जब पेनक्रियाज पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता है तो ऐसे में ब्लड शुगर का स्तर बढ़ जाता है और व्यक्ति को डायबिटीज यानी कि शुगर हो जाता है। नंबर 3, लो ब्लड शुगर की समस्या में ग्लूकोजन का प्रोडक्शन करता है। पेनक्रियाज का अल्फा कोशिका ग्लूकोजन का रिसाव करता है। यानी जब ब्लड शुगर का लेवल बहुत अधिक कम हो जाता है तो ग्लूकोजन लीवर को संदेश भेजकर आगे बढ़ जाता है। यानी जब ब्लड शुगर बहुत अधिक कम हो जाता है तो ग्लूकोजन लीवर से शुगर छोड़ने का संदेश देकर आगे बढ़ जाता है। और जब आप किसी कारणवश लंबे समय तक यानी 1-2 दिन तक भोजन नहीं करते तो ऐसी स्थिति में जो आपका लीवर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल कर रखता है फिर क्या करता है, उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलकर आपके शरीर के सभी कोशिकाओं को दे देता है ताकि कुछ समय के लिए आपका सभी शरीर के अंदर का अंग सही तरीके से कार्य कर सके। और अगर आपका पेनक्रियाज सही से काम नहीं करेगा तो ब्लड शुगर की समस्या और ही ज्यादा गंभीर हो जाती है। नंबर 4, गैस्ट्रिक एसिड बनाने के लिए गैस्ट्रीन का प्रोडक्शन करता है। गैस्ट्रीन का एक बड़ा हिस्सा पेट के कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है जबकि छोटा हिस्सा पेनक्रियाज द्वारा रिसाव होता है। गैस्ट्रीन पाचन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गैस्ट्रिक एसिड बनाने के लिए पेट को उत्तेजित करता है जिससे कि आपका भोजन तेजी से पचता है। साथ ही अपचा और ब्लोटिंग जैसी समस्या उत्पन्न होने से बचाने में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नंबर 5, वेट को कंट्रोल करने के लिए एमिलिन का प्रोडक्शन करता है। बीटा कोशिका द्वारा एमिलिन का प्रोडक्शन होता है
और आपके पेट को खाली करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि ये आपके भूख को नियंत्रित करता है। जब आपके शरीर में एमिलिन का प्रोडक्शन कम या फिर ज़्यादा हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आपका वेट गेन या फिर वेट लॉस पर असर पड़ सकता है।